प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं पास्टर मनीष आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूँ, और वो इस प्रकार से है। यशाया नबी की किताब, उसका एक अध्याय और उसकी मैं आपको 4 आयत से पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में। परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों को फटकार रहे हैं। क्यों फटकार रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए फटकार रहे हैं क्योंकि उसके लोग, उसकी कौम, उसके भय मानने वाले लोग, इजरायली और यहूदा यरूशलेम के लोग परमेश्वर से बलवा करने लगे हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर साफ कहते हैं, अगर हम उसकी 4 आयत को पढ़े, यशाया उसकी 1 उसकी 4 आयत को लिखा है कि हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वह पराए होकर दूर हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? वो पराए होकर दूर हो गए हैं। मतलब कि उन्होंने, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर को छोड़ने का मतलब कि वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो लिए। परमेश्वर को छोड़ने का मतलब है कि वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ चुके हैं। अब उनको डर नहीं रहा परमेश्वर का। अगर आपको याद हो, अगर आपने मूसा की पुस्तकें पढ़ी हो, तो ये वही इजरायली हैं जो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे जब ये मिस्र के देश में ये गुलाम थे। और जब परमेश्वर इनकी दुहाई को सुनता है तो वो मूसा को तैयार करता है, भेजता है इनको रिहा कराने के लिए। और उसके बाद भी जब परमेश्वर इनको आज़ाद करवाता है तो उस एक बड़े समुद्र के द्वारा उनको पार कराकर, लाल समुद्र को, उनको जंगलों के बीच में उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, आकाश से 40 वर्ष तक खारे पानी को मीठा बनाता है। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि उनकी जो जूतियाँ थी पैर की, वो कभी घिसी भी नहीं। लेकिन मैं आपको इस दौरान एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों। यहाँ पर परमेश्वर के ये बड़े काम को देखने के बाद, परमेश्वर के उपकारों को देखने के बाद ये लोग भटकते हैं और बार बार परमेश्वर से बलवा करते हैं। अगर आप मूसा की किताबें पढ़ोगे तो बार बार इन्होंने बलवा किया परमेश्वर। बार बार इनके ऊपर दिक्कतें आई हैं, फिर इन्होंने परमेश्वर को याद किया, फिर दिक्कतें आई, फिर परमेश्वर को याद किया। लेकिन यशाया नबी कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है? परमेश्वर को त्याग दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, दूसरे देवी देवता के पीछे हो गए। और अब भी क्या कर रहे हैं? ये बुरे कामों में हाथ डाल रहे हैं। बुरे काम करना मतलब कि गरीबों का, विधवाओं का हक मारना, लोगों से अधेरगर्दी करना, पाप करना, व्यभिचार करना, बहुत घृणित काम, उन सब में इन्होंने हाथ डाले। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर हम इसकी 15वीं आयत पढ़े, 1 की 15 को, तो यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो मेरी, और कह रहे हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, न्याय का, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि अपने उपद्रवों को सुधारो और अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। अपने हाथ धोकर शुद्ध करो। धोकर शुद्ध करने का मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करो, अपने बुरे कामों से फेर लो अपने आप को।
और अगर आप इसी की 18 आयत को पढ़ते ना, परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी मैं हिम के समान उन्हें क्या कर दूंगा, उज्जवल हो जाएंगे। अगर तुम अपनी गलती को मान लोगे तो मैं तुम्हारे पाप चाहे कितने भी गाढ़े क्यों ना होंगे, मैं उन्हें धोकर श्वेत कर दूंगा, और चाहे वो अगरवानी कलर के होंगे तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। कह रहा है कि 20वीं आयत में, 19वीं आयत में, तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, यदि तुम मेरी ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यह वचन है। कह रहा है कि अगर तुम आज्ञाकारी बनकर पाप पश्चाताप करके मेरी मानोगे तो इस जगत के मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम उत्तम फ्रूट, उत्तम उत्तम सब चीज़ें खिलाऊंगा। मैं तुम्हें एक घटी नहीं होने दूंगा किसी चीज़। लेकिन कह रहा अगर तुम बलवा करोगे मुझसे तो तुम तलवार से मारे जाओगे। ये मेरी आज्ञा है। अब ये हमारे हाथ में है कि हमने क्या करना है। हम उन्हें उसकी आज्ञा को मानना है, हमने उसके भय में होकर चलना है, हमने अनाथों का न्याय चुकाना है, विधवाओं का हक नहीं मारना है, अपने हाथों को धोना है बुरे कामों से, वो काम जो आज भी हमारे बीच में हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि अब आप बोलोगे कि परमेश्वर मैं तो कोई मूर्ति पूजन नहीं करता, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता। याद रखना, हर वो चीज़ जो आपको परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। जो चीज़ आप परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ रहे हैं, आप उसे समय नहीं दे रहे, उसे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, उसके साथ प्रार्थना में नहीं जा रहे आप उसके पास। और आपको अपने फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप उनके साथ में घूमना, टाइम स्पेंड करना, आप घंटों उनके साथ खड़े हो जाते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर पार्टियों में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, अपने फ़ोन के साथ आप घंटों टाइम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, आप उसे समय नहीं दे रहे, आप भटक चुके, आपने उसे त्याग दिया है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि ये 7 मिनट का वचन, जो एक छोटा सा वचन है, परमेश्वर मुझे और भी कुछ बोलने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटा वचन हो लेकिन आपको समझ में आए। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है और आप इस वचन के अनुसार अपने आप को बदलेंगे, उन सभी बुराइयों से, उन बुरे कामों से अपने आप को फेरेंगे और परमेश्वर के समीप आएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।